आखिर हनुमान जी से क्यों डरता था रावण? रामायण के एक अद्भुत प्रसंग है। रावण की सारी सेना युद्ध में समाप्त हो चुकी थी। सभी बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। रावण ने देखा कि हमारी पराजय निश्चित है, तो उसने 1000 अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये ऐसे थे जिनको काल भी नहीं खा सका था। विभीषण के गुप्तचरों से समाचार मिलने पर श्री राम को चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे। श्री राम की इस स्थिति से वानर वाहिनी के साथ कपिराज सुग्रीव भी विचलित हो गए कि अब क्या होगा। हम अनंत काल तक युद्ध तो कर सकते हैं, पर विजयश्री का वरण नहीं। हनुमान जी श्री राम को चिंतित देखकर बोले, प्रभु क्या बात है? श्री राम के संकेत से विभीषण जी ने सारी बात बतलाई। अब विजय असंभव है, पवन पुत्र ने कहा। असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। प्रभु आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। कैसे हनुमान? वे तो अमर हैं, भगवान राम ने कहा। तब हनुमान जी बोले, प्रभु इसकी चिंता आप ना करें, सेवक पर विश्वास करें। उधर रावण ने चलते समय राक्षसों से कहा था कि वहाँ हनुमान नाम का एक वानर है, उससे ज़रा सावधान रहना। हनुमान जी को रणभूमि में एकाकी देखकर राक्षसों ने पूछा, तुम कौन हो? क्या हम लोगों को देखकर भय नहीं लगता जो अकेले रणभूमि में चले आए? हनुमान जी बोले, क्यों आते समय राक्षसराज रावण ने तुम लोगों को कुछ संकेत नहीं किया था जो मेरे समक्ष निर्भय खड़े हो? निशाचरों को समझते देर न लगी कि ये महाबली हनुमान हैं। तो भी क्या, हम अमर हैं, हमारा यह क्या बिगाड़ लेंगे? भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। पवन पुत्र की मार से राक्षस रणभूमि में ढेर होने लगे। चौथाई सेना बची थी कि पीछे से आवाज़ आई, हनुमान हम लोग अमर हैं, हमें जीतना असंभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबका कल्याण है। पवन पुत्र ने कहा, लौटूंगा अवश्य, पर तुम्हारे कहने से नहीं, अपितु अपनी इच्छा से। हाँ, तुम सब मिलकर आक्रमण करो, फिर मेरा बल देखो और रावण को जाकर बताना। राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवन पुत्र ने उन सबको अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। वे सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ तक है वहाँ से भी ऊपर चले गए। उनका शरीर सूख गया और अमर होने के कारण वे मर नहीं पाए। इधर हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया। श्री राम बोले, क्या हुआ हनुमान? प्रभु उन्हें ऊपर भेजकर आ रहा हूँ। राघव, पर वे अमर थे हनुमान। हाँ स्वामी, इसलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेज आया हूँ, अभी वे कभी भी नीचे नहीं आ सकते। रावण को अब आप शीघ्र अतिशीघ्र ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलन और महाराज विभीषण का राज सिंहासन पर अभिषेक हो सके। जय श्री राम।